आज हमारी रेगुलाइजेशन कर दो, हम आपका कल वेलकम करेंगे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन रेगुलाइज। तो जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स काफ़ी अरसे से जो है वो, चाहे हम रेगुलाइजेशन की बात करें, मिनिमम वेजेस एक्ट एज़ पर दिल्ली यूटी, या पेंडिंग वेजेस की अगर हम बात करें, तो इसके लिए हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स काफ़ी अरसे से जो है वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन 0% रिज़ल्ट सामने निकल कर आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस मामले में जो है वो 0% पॉजिटिव जो है वो दिख रही है। तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स ने यहाँ पर बात की है, और ये जो यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए 75 रुपीज़ बढ़ाने का फैसला कर लिया है। तो इसके हवाले से भी इन्होंने यहाँ पर बात की है, क्या कुछ कहना है हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का, तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो आगे आप ये वीडियो देख लीजिए। के चक्कर में रहते हैं, जैसे हमारे 75 रुपये बढ़ाए पीएम साहब के आने से पहले सरकार ने, तो कल मेयर साहब भी बोल रहे थे और बीजेपी के तमाम लीडर ये बोल रहे, देखिए हमने 75 रुपये बढ़ाए। तो शायद या इनको ग्राउंड की नॉलेज नहीं होती, या इन नारों से जीत के यहाँ पहुँचे, ग्राउंड को स्थिति बिल्कुल कमज़ोर रही है। देखिए 2100 था 2007 में, फिर वो 3300 हुआ दिहाड़ी, तो करीब करीब हमारा होगा 110 हुआ। 110 के बाद वो करीब 125 हुआ, 125 के बाद 150 हुआ, 150 के बाद 225 हुआ, 225 के बाद आज 300 हुआ। इसमें कौन सा एहसान है? महंगाई के अलावा जब परमानेंट एम्प्लॉइज़ को महंगाई का अलाउंस दिए जाते हैं, तो हमारा भी एक सरकार ने सेट प्रोसेस बनाया, 3 मैक्सिमम मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर, इनको भी महंगाई भत्ता जो कह लीजिए, या जैसे इंडेक्स बढ़ता है उसी हिसाब से देना होता है। वो जी ये 75 रुपये कह रहे हैं पर डे, करीब करीब आप देखिए वो बनता था हमारा पर डे 90 रुपये के हिसाब से, वो भी इन्होंने 15 रुपये करीब करीब कम दिए। तो क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? दूसरा, पीएम साहब की रैली को इनको लगता था हम डिस्टर्ब करें, तो हमने 18, आपने भी कवर किया, 18 अप्रैल को जो प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद डिपकाम थे हमारे जो पहले थे, उन्होंने हमें बुलाया था। तो उन्होंने कहा था जी कि आप ऐसा मत कीजिए, 18 को भी बुलाया था। पीएम साहब की रैली है, ही इज़ प्राइड ऑफ आवर नेशन। तो हमने कहा हम ऑलरेडी मानते हैं, वो प्राइड है हमारे, माननीय हमारे प्रधानमंत्री की चेयर पर जो भी बैठा है, और धारा 370 टूटने के बाद वो पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो आप ये रैली में कुछ ना कीजिए, हम कोशिश करें आपका वेजेस इन्हांस करें, जैसे जिसको कहते हैं दिहाड़ी बढ़ाना। तो हमने उनको कहा हमें वेजेस इन्हांस हमारा इशू नहीं है। हमने चार्टर ऑफ डिमांड को दिखाया जो पिछले कई सालों से चला है। हमने कहा सर देखिए इसमें कोई है डिमांड दिहाड़ी बढ़ाने की? हमारी डिमांड जो है रेगुलाइजेशन अंडर SR 64, पेंडिंग वेजेस जो करीब 60-70 महीने का है, और जो रेगुलाइजेशन। आम जनता की बात करें महंगाई की वजह से, तो डेली वेजर की बात करें उनके रेगुलाइजेशन का मसला हल नहीं हो रहा। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, और सभी जनता परेशान है। जिन लोगों ने इन लोगों को बिठाया इन कुर्सियों पे, तो आज ये उन्हीं लोगों से कट के उन्हीं को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि शायद कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है कि जो भी कुर्सी पे बैठा, लेकिन वही जो है आम जनता को जिनके सहारे वो उस कुर्सी तक पहुंचता है, उन्हीं को भूल जाता है और उन्हीं के ऊपर अपनी ताकत दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये ताकतें ज़्यादा देर नहीं चलती हैं, ये दोबारा उसी जनता से आमना सामना होता है। तो फिर इतिहास वही होता है जैसे आज पुराने लोग हैं, आज जिस जगह पे वो बैठे हैं, तो अगर इसी तरीका का रवैया इनका रहता है तो ये भी उसी जगह पे बैठने वाले हैं। तो जैसा आपने पहले मेरे साथी से प्रश्न किया था कि ये किस ओर जा रहे हैं, 60 आदमियों को रेगुलराइज करना, जहाँ की 60,000 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ 60 लोगों को रेगुलाइज करना और उसके ऊपर एक इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मुझे लगता है कि अपना मजाक खुद बनाने वाली बात है कि 60,000 में से 60 लोगों को आप कर रहे हो, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो मुझे कल आप GMC गए थे तो वहाँ पे मिले थे मेयर साहब? देखिए कल मेयर साहब तो कहीं निकल गए थे, शायद उनको पता चल गया कि पीएच। आप देखें कि पहली ही वेजेस जो हमें GMC के अंडर आने के बाद अप्रैल की पहली वेजेस मिलनी थी, मार्च वाली मिलनी थी, मार्च वाली भी नहीं मिली। इससे लगता है कि ये लोग सिर्फ हवा में बातें करते हैं, सिर्फ क्रेडिट लेने के रहते हैं। जैसे 75 रुपये का आपने जिक्र किया, 75 रुपये एक रूटीन वर्क था,
और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं सारे अपनी अपनी जगह क्रेडिट ले। वहाँ पे आप देखें जब रैली की, हम तो गए नहीं लेकिन जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि वहाँ किसी को भी काला रुमाल, किसी को काली सॉक्स पहन के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि डेली वेजर का डर उनके ऊपर था। दूसरा, हमने पहले ही बताया था, जैसे अमित शाह जी का दौरा अनाउंस हुआ था 8 मई को, वो जम्मू में आने वाले थे, कोई इनकी जेके पीपल फोरम की रैली को अनाउंस करने वाले थे। लेकिन आज ऐसा मीडिया में हमने 1-2 चैनल के ऊपर देखा है कि उनका दौरा कैंसिल हो गया। प्रशासन डर चुका है डेली वेजरों से, इस वक्त ये दबाव इनके ऊपर साफ झलक रहा है, क्योंकि इनको आनन फानन में दौरा कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मैं अपने डेली वेजर साथियों को एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से जरूर देना चाहूँगा, खासकर जो जम्मू के सराउंडिंग एरिया में है, आपको अलर्ट रहना है। हो सकता है कि प्रशासन हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे और ये चुपचाप अमित शाह जी का दौरा करवाना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा दबाव इनके ऊपर है और हमें अलर्ट रहना है। आपको कभी भी मैसेज आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकती है। हमें, अगर वो जम्मू में आते हैं तो हमारा विरोध जरूर होगा, चाहे हमारा 200 आदमी पहुंचे, चाहे 400 पहुंचे, लेकिन अमित शाह जी का विरोध जरूर होगा। पॉलिटिकली तौर पे विरोध करेंगे। हमें हमारी नौकरी, अपनी जॉब से मतलब है, हमें हमारे बच्चों की एजुकेशन से मतलब है। ये हमारा काम करें, हमारी रेगुलाइजेशन करें, हम इन्हीं को वोट देंगे, इनका ही साथ देंगे। लेकिन अगर ये सोचें कि जिस तरीके से इन्होंने पिछली 3 बार इन्होंने मैनिफेस्टो में रख के वादे किए और वोट लेने के बाद ये भूल गए, अब ऐसा नहीं होगा। अब इनको चाहिए कि किस तरीके से चलना है। तो हम अपील भी करते हैं इन लोगों से कि हमें इतना मजबूर ना करें। हमें कोई आपसे पॉलिटिकल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि एक तो होता है कि पॉलिटिकल विरोध होता है पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पार्टी के खिलाफ।